बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। सदन में झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने तकरीबन 1.45 लाख 400 करोड़ का बजट पेश किया। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार ने 2030 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया। कुल 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट जो पेश किया गया, उसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट भाषण के दौरान केंद्र पर झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का भी दावा दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र का जो पैसा है तकरीबन 1,36,000 करोड़ वो बकाया है, और अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार केंद्र से बकाया राशि मांग रहे हैं। अगर राज्य का पैसा नहीं मिला तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बकाया पैसा नहीं मिलने की वजह से ही विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जो केंद्र से पैसा नहीं मिला, केंद्रांश मद की राशि भी राज्य को कम उपलब्ध कराई गई है, यह भी कहा गया। इस साल जो बजट पेश किया गया उसका आकार पिछले वर्ष की तुलना में 12.81% ज्यादा है, यानी कि तकरीबन 12.5 से ज्यादा प्रतिशत ज्यादा है पिछले साल की तुलना में। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 10 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल राज्य की अर्थव्यवस्था इस वक्त मौजूदा 4 ट्रिलियन की है। नए वित्तीय वर्ष में 11,253 करोड़ के राजकोषीय घाटे का भी अनुमान है। 11,000 से ज्यादा का राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है, यानी कि इतने कर्जे में। आर्थिक विकास दर का जिक्र करें तो स्थिर मूल्यों पर 7.5% है। वर्तमान मूल्य में 9.9% रहने का अनुमान है। बजट में झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्य मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि प्रावधान किया गया है। इस बार बाल बजट का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए 9,411 करोड़ का प्रावधान किया गया। उन्होंने किसानों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए यह कह दिया कि 4 लाख किसानों को 2 लाख रुपए तक लोन माफ किया जाएगा। किसानों को कृषि यंत्रों के लिए 140 करोड़, तालाब निर्माण डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़, उद्यान विकास योजना के लिए 304 करोड़, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 255 करोड़, फसल बीमा के लिए 350 करोड़, कृषि उपज के लिए 259 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। पंचायती राज के लिए भी तकरीबन 2,144 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन के लिए भी तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की राशि दी गई है। कुल मिलाकर बजट में सरकार ने सभी लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की, लेकिन पूछता है झारखंड में आज सवाल हम करेंगे कि आखिर जो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है, जो 4 ट्रिलियन की अभी है झारखंड के भीतर, कैसे बढ़ा देंगे महाराज साहब? कैसे 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे? और केंद्र से बकाया पैसा आखिर कब तक मिलेगा? आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? यह भी आज का हमारा सवाल होगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री को जरा सुन लीजिए। सरकार पेंशन कोष में 832 करोड़ रुपए, और जो जैसा कि आप लोगों ने जाना है, अवगत हो चुके हैं कि हमारा बजट का आकार 1,35,400 करोड़, 1,45,400 करोड़, जो चालू वित्तीय वर्ष 24-25 से लगभग 13% अधिक है। हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 1,10,636 करोड़, और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है 34,763.3 करोड़, और जो फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ रुपए। मैया सम्मान योजना में सरकार की ओर से जो राशि दी गई वो 13,363.35 करोड़ रुपए, और हमारा जीएसडीपी
55,710 कितना होगा ये? 5,57,101 करोड़ रुपए। ये एक सार है जो हमने 25-26 के बजट में जिसका उल्लेख भी है। तो जाहिर तौर पर वित्त मंत्री को आपने सुना, ये ग्राफिक्स भी हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो जुड़ रहे हैं। विश्वजीत कुमार जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं जेएमएम का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मिश्रा जी आपका भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और हेमंत गुप्ता साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर आपका भी इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपके पास ही आ रहा हूं। सबसे पहले झारखंड वासियों के लिए कैसा है बजट? जी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे सबसे पहले बोलने का मौका दिया। एक्चुअली देखिए, आज का जो बजट है, झारखंड सरकार का जो बजट है, झारखंड की सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट माना जा रहा है। और जिस प्रकार से हर क्षेत्र पे ध्यान दिया गया इस बजट के माध्यम से, हर विभाग पे जिस प्रकार से फोकस किया गया, तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि सरकार झारखंड का विकास वो एक लंबी लकीर खींचना चाहती है, झारखंड के विकास को एक गति देना चाहती है, जिसके कारण ही हर विभाग पे फोकस करते हुए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, महिला, युवा, गरीब, मतलब हर वर्ग और समुदाय पे जो विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार झारखंड की समृद्धि ठीक है के लिए सोचती है, और जो उसका एक है झारखंड का विकास, झारखंड की समृद्धि, झारखंड में रहने वाले हर एक वर्ग और समुदाय के लोगों को एक समान रूप का प्लेटफॉर्म देना, समान मौका देना। कैसे दिया जाएगा, जरा एक बार ये भी बता दीजिए डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, क्योंकि हम बजट देख रहे थे, अलॉटमेंट किए गए हैं, जाहिर तौर पर बजट निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2001 और 2 में जो बजट था, उसके बाद से बजट जब देख रहे हैं हम, तो लगातार बढ़ रहे हैं, और राजकीय घाटा जो है, कोषीय घाटा, वो घट रहा है। यानी कि घाटा बढ़ रहा है और बजट भी बढ़ रहा है। खर्चा कहाँ हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। केंद्र से भी पैसा मांगा जा रहा है, वो दे नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि भैया वो दीजिए क्योंकि घाटा हमारा बढ़ा हुआ है। लेकिन बजट जो अलॉटमेंट है डॉक्टर नीलम मिश्रा, क्या वो अलॉट किया जा रहा है, वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? और जो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो जिक्र कर रहे हैं, वो कैसे आप लोग अचीव करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। हवाई बातें नहीं लग रही हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, हवाई बातें उन्हीं को लगेगी जिन्हें काम दिखता नहीं है, और जो कभी काम किए नहीं, जो कभी झारखंड के विकास के लिए सोचे नहीं, उनको ही ये हवाई दिखेगा। आपको पता होगा कि हमारा झारखंड का जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़, वो हमारा बकाया राशि, हमारा झारखंड का हक और अधिकार का पैसा है। इसका मांग निरंतर हम लोग कर रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हम लोगों ने मांग रखा है और लगातार इसका मांग करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड में कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से झारखंड को एक विकास को गति देना चाह रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे रहने वाले हर एक वर्ग और समुदाय के लोगों को एक स्थिरता देना चाह रहे हैं, समृद्धि देने की ओर लेकर जाना चाह रहे हैं। उसके लिए वो समृद्धि अभी हेमंत गुप्ता जी भी बताएंगे कि किस समृद्धि की ओर लेकर जा रहे हैं। लेकिन विश्वजीत जी, बकाया पैसा काहे नहीं दे रहे हैं आप लोग झारखंड का? थोड़ा सा दाएं बाएं कर दिया इस प्रश्न को, कि सबसे पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण रखी गई थी कि झारखंड के 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को वो 5 साल बाद, मतलब 5वें साल में 2030 में लेके जाएंगे 10 ट्रिलियन तक। लेकिन नीलम जी ने या वित्त मंत्री ने या किसी भी सत्ताधारी दल के नेता ने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर 5 साल में अगर 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तक पहुंचा जा सकता था, तो पिछले 5 वर्ष ये क्या कर रहे थे।
मुझे इसका उत्तर देना अगर जरूरी नहीं समझते हैं तो कम से कम इस चीज का उत्तर दे दे कि ये आगे जो 6 ट्रिलियन का ग्रोथ होगा वो किस आधार पे इन्होंने घोषित करना। नहीं ठीक है, वो मैं पूछूंगा, वो नीलम जी बताएंगी। हम ये सवाल कर रहे हैं विश्वजीत जी, जो झारखंड की जनता कह रही है। चलिए विश्वजीत जी से हम जुड़ेंगे, शायद उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी फिर से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गुप्ता साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे कैसे करेंगे ये 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी? ये तो समझ में नहीं आ रही है, ये अजम्पशन और आप बजट को भी बताइएगा कैसा आपको लगा है बजट। देखिए बजट मैंने कल ही बताया था कि ये बजट बड़ा अजम्पटिव प्रेजेंटिव बना दिया गया है। अगर आपको बजट को प्राप्त करना है तो आप बताएं कि आपके पास रिकवरी का रिसोर्सेज क्या है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि अगर आपका रिकवरी का सोर्सेज है, जो आपका बजटीय में वो ये बताता है कि 2024-25 का जो बजट है वो 1,11,000 करोड़ का है। अब उसमें आपकी जो रिसीविंग है वो कहाँ पर है जी, उसको आप देख लीजिए। आपके लोन कहाँ है, 35,000 करोड़ का आपके पास लोन भी है, आप उसको कैसे साधेंगे ये देख लीजिए। आप किन सेक्टर पे ग्रोथ कर रहे हैं और किन सेक्टर से जो रेवेन्यू डेवलप होने वाली है वो कहाँ है, कहीं पर उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं। ठीक है, टोटली अजम्पशन प्रजम्पशन पे ये दिया गया बजट है। ये इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए पब्लिक के सामने कि भाई हम कहाँ से रिसीव करेंगे। हमारे पर रिसीव करने का जो पूंजीगत सोर्स है, जिसको सोर्स कहते हैं, वो अभी तक इंक्रीज किया नहीं। हाँ ठीक है, नो डाउट जो बजट आपने बढ़ाया है वो इंक्रीज किया 2023-24 के बजट में, ये अप्रिसिएशन वाली बात है। कोशिशें भी हो रही है सरकार की, ये भी अप्रिसिएशन वाली बात है। पर अजम्पशन प्रजम्पशन से ये बजट से पब्लिक तो ये समझिए कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट यही है ना डॉक्टर नीलम मिश्रा। मैं विश्वजीत जी फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर नीलम मिश्रा पॉइंट यही है। ठीक है, आप लोग बात कर रहे हैं, आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर और जो झारखंड की जनता है उसको कैसे संतुष्ट करेंगे कि नहीं हम कर रहे हैं, और जो वो 10 ट्रिलियन वाला जो अब शगुफा है या फिर वाकई में है धरातल पर होगा वो कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कैसे वो वहां तक पहुंचेंगे? देखिए, झारखंड की जनता को हमारी राज्य सरकार पे पूरा भरोसा है, विश्वास है, जिसके कारण ही 56 का आंकड़ा ला करके या दे करके आप कहिएगा, झारखंड की जनता ने ये साबित कर दिया कि उनको हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार पे पूरी तरह से विश्वास और भरोसा है, जिसके कारण ही इस बार का चुनाव का जो परिणाम था वो आप लोग के सामने था, जो चौंकाने वाला था। तो इसलिए जनता कैसे समझेगी, जनता कैसे मानेगी, ये जनता की बात नहीं है। जनता ऑलरेडी समझ चुकी है, यहाँ समझने को तैयार नहीं है भाजपा के लोग, क्योंकि ये समझना नहीं चाहते हैं। हमारा विकास दर 2019 में 4% था, वो अभी बढ़ कर 7.7 से 9.9% तक हो गया है। और इस विकास दर प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है। अनुसूचित जनजाति और जितने भी अल्पसंख्यक है उन लोगों की स्थिति परिस्थिति में सुधार आ रही है। हर वर्ग के लोग समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, झारखंड हमारा समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो इनको अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ झारखंड की जनता को अंतर दिखाई दे रहा है। झारखंड की जनता ये समझ चुकी है कि अगर झारखंड का समृद्धि, झारखंड का विकास अगर किसी के नेतृत्व में संभव है तो वो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में संभव है, जिसका परिणाम था 2024 का चुनाव कि इतने ताकत, इतनी शक्ति लगाने के बावजूद भी मुंह की खानी पड़ी। और 56 इंच के सीने वाले को ये बता दिया गया कि हम लोग का 56 विधायक आपके 56 इंच के सीना को मतलब किस तरह से सिकुड़ दिया है। जी आप लोगों को ही नहीं दिख रहा है और सबको दिख रहा है, लेकिन बात को, जनता की बात को, जनता की आवाज को अभी तक आप लोगों को समझ ठीक है डॉक्टर नीलम, आ रहा हूं मैं आपके पास। भाजपा के लोग ये नहीं समझ सकते। ठीक है विश्वजीत जी, आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे, झारखंड की जनता समझ रही है और इसीलिए वो हेमंत सरकार पर, हेमंत के मंत्रियों पर, विधायकों पर मेहरबान है। अब्दुल जी, आपका सीधा सा प्रश्न था, मेरा भी वही प्रश्न था कि 4 ट्रिलियन से आप 10 ट्रिलियन तक अगले 5 साल में कैसे पहुंचेंगे, इसका उत्तर दें। चलिए, उन्होंने नहीं दिया। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, दिल्ली में दोबारा काट की हंडिया चढ़ गई थी, तो चुनाव का सिलसिला है, झारखंड में बरगला के आपने दोबारा सरकार बना ली। मैया सम्मान योजना इनका बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लालच देके झारखंड की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया। और इस बजट के माध्यम से भी मैं आपको प्रमाणित करके देता हूं कि कैसे इन्होंने झारखंड की जनता को, झारखंड की महिलाओं को ठगने का काम किया। हमारी जेएमएम की जो मित्र हैं वो महिला हैं, तो शायद वो महिलाओं का दर्द समझ पाए।
अब्दुल जी, इस बार इन्होंने बजट में महिला सम्मान के लिए 13,365 करोड़ बजट में इन्होंने घोषणा करी है। लेकिन यहां झारखंड में अगर बात करेंगे तो अभी तक इनके पास रजिस्टर्ड 58 लाख महिलाएं हैं जो मैया सम्मान योजना की लाभुक होनी चाहिए थी। उनको हर महीने 2,500 रुपया मिलना चाहिए था 12 महीने। तो अगर 58 जो महिलाएं, जो बहनें हमारी रजिस्टर्ड हैं, उनको भी अगर 12 महीना ये देते हैं तो वो होता है 17,400 करोड़। आपने अलॉट कितने किए हैं? 13,365 करोड़। तो बाकी आप 400 करोड़ कितने लेके आएंगे? दूसरी, पिछले 4 महीने में कुछ महिलाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। झारखंड में लगभग 18 से 35 के बीच में 66 लाख महिलाएं हैं, 66 लाख। अगर उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको 19,080 करोड़ यानी करीब 20 करोड़ चाहिए। आपने अलॉट कितने किए? 13 करोड़। तो ये 70 करोड़। ठीक है, यहाँ इस टेक्निकल जो आप बता रहे हैं, जो आप फिगर बता रहे हैं, उस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन विश्वजीत जी, सवाल आपसे भी एक था कि जो केंद्र का पैसा है वो क्यों नहीं वापस जा रहा है, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, उस पर क्यों दिक्कत आ रही है, कहां पर रोक रहे हैं? अब्दुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मसला सिर्फ झारखंड का नहीं है, केंद्र के पास ये मसला जितने भी कोल मिनरल प्रोड्यूस। चलिए, विश्वजीत जी का फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, कनेक्शन ब्रेक हुआ है, फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेमंत जी जरा बताइए, डॉक्टर नीलम मिश्रा जो जिस बात का जिक्र कर रही थी कि भैया जनता तो सब जान रही है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं जान रही है, लेकिन विश्वजीत जी ने कुछ आंकड़े पेश किए, क्या आपको वो लग रहा है उन आंकड़ों में दम है? देखिए, दम तो है। हाँ, नीलम जी अपनी जगह पे बहुत सही बात की है और अच्छा स्टडी किया है इन्होंने, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि झारखंड गवर्नमेंट 27 योजनाओं को लागू की। लेबर कार्ड योजना, झारखंड राशन कार्ड योजना, स्कॉलरशिप योजना, वृद्धा, विधवा, विकलांग, कुसुम, किसान, कोई भी योजनाएं आपके कहां पर अभी तक कारगर? आप जस्ट सोचिए, अगर है बजट आपका इतना एक्सपेक्टेड है और प्रॉफिटेबल है तो आप इन बजटों से इनको अलॉट क्यों नहीं कर रहे टाइम पर? हर योजनाओं को रोकना क्यों पड़ रहा आपको? एक दूसरी बात है कि आपका विकास दर आप जो दिखाना चाहते हैं 14.2%, वो कैसे है जरा एक्सपेक्टेड बताइए। सिर्फ बता देने से 2030 तक हम 10 ट्रिलियन बढ़ जाएंगे, आपका विकास दर कैसे बढ़ रहा है? 40% संसाधन झारखंड में है, रिसोर्सेज बताइए उसका। आपके पास रिसोर्सेज का कोई जरिया नहीं है, कोई दिखा नहीं रहे पास। आप पेपर में दिखा रहे कि हम 40% रिसोर्स कर रहे हैं। 4 लाख से 2 लाख का कर्ज माफ करने के लिए आप लिखते हैं, कितने लोगों का माफ कर दिया जरा सोचिए। 1200 तालाबों का जीर्णोद्धार करना चाहते, कोई तालाब आज तक ढंग से जीर्णोद्धार नहीं हो सका। आप विकास की तरह गरीबों के लिए कोई काम करते हैं, आप बताते हैं हम कटिबद्ध हैं, अच्छी बात है, कटिबद्ध हम मान लेते हैं। कर पर आप जो लोन है आपके ऊपर, जो आपके पास जो एक्सपेंडिचर्स है उसका भी मैनेजमेंट आप ढंग से कर रहे हैं। 2,282 करोड़ का भुगतान आपको करना है, 10 लाख करोड़ का आपको अरेंजमेंट करना है, आप कहां से करेंगे? आपका बजट है 1,11,000 करोड़। आप बताएं इस टारगेट को कैसे फुलफिल करेंगे? बताइए डॉक्टर नीलम मिश्रा, बताइए कैसे इसको अचीव करेंगे, कैसे आप फुलफिल करेंगे? देखिए, भाजपा के लोगों को विकास दर और खासकर जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे इन लोगों को मतलब ये लोग आंख में पट्टी बांध लेते हैं। नहीं, हेमंत जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर है, वो राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर है, वो आकलन कर रहे हैं, वो आकलन करके बता रहे हैं आपको, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं। हाँ डॉक्टर नीलम, मैं जानती हूँ हेमंत जी को भी मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, हेमंत गुप्ता जी को। ये राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये है भाजपा प्रो, वो सबको पता है। वो तो फिर तो आप आकलन भी इसी तरह का होता है। फिर लेकिन मैडम जो बोले वो चल जाएगा। फिर आप भी मैं एक बात बता देती हूँ डॉक्टर नीलम मिश्रा, जरा मैं रोकना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। डॉक्टर नीलम मिश्रा, देखिए इस समय मेरे पैनल पर बैठे हेमंत गुप्ता साहब और राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पर बैठे। अभी तक जितना मैं उनको जान पाया हूं पिछले कुछ डिबेट्स में, तो उन्होंने सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी किए पिछले कुछ डिबेट्स का। जब मैं जिक्र करूं तो जो मैंने अभी तक आंका है हेमंत गुप्ता साहब को, वो आंकड़ों पर आंका है, वो तथ्यों पर आंका है।
अगर आप उन पर पर्सनली अटैक करेंगे कि नहीं वो भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर पैनल पे बैठाने का मतलब नहीं बनता ना मैडम। वो विश्वजीत जी तो अपना पर्सनल है। तो डॉक्टर नीलम पैनल पर बैठे हुए शख्स का सम्मान कीजिए। अब आप अपना पॉइंट रखिए। मैं सबका सम्मान करती हूँ अब्दुल जी। ठीक है, अब अपना पॉइंट रखिए कि जो विश्वजीत जी यहाँ पे अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, सरकार देखिए, सरकार अगर अच्छा काम करती है तो उसका तारीफ भी होना चाहिए। विपक्ष के लोग, क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र है, विपक्ष के लोग का कर्तव्य बनता है कि सवाल उठाए, लेकिन जहां पे सरकार एक अच्छा काम करती है, अच्छी पहल रहती है, तो वहां पे तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये विकास दर की बात कहते हैं, आप हमको बताइए ना, मिलियन और ट्रिलियन की बात करने वाले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे जो खड़ा कर दिए हैं, बाध्य कर दिए हैं, वैसे लोग किस विकास दर की बात करते हैं? विश्व गुरु होने की बात खुद स्वघोषित करते हैं, खुद इतनी बड़ी पार्टी होने की बात करते हैं, और इंडिया का ग्रोथ रेट जो है हमेशा इनका जो है आसमान छूता रहता है। इधर इंडिया का इकोनॉमी की क्या स्थिति है, भारतीय रुपये की क्या स्थिति बनी है, 87 टच करने जा रहा है डॉलर के मुकाबले। तो इनकी जो आकलन है और इनका जो बयान होता है ना, वो कभी तथ्य से मतलब तथ्य के अनुरूप नहीं रहता है। आप कह रहे तथ्यहीन है, लेकिन मेरा सवाल यही है ना डॉक्टर नीलम, इन लोग को वास्तविकता, डॉक्टर नीलम मिश्रा, अगर मैं भी सवाल करूंगा तो आप मुझे भी भारतीय जनता पार्टी का मत बोल दीजिएगा। मेरा सवाल भी वही था कि आखिर कैसे आप करेंगे। आप 10 ट्रिलियन का जिक्र कर रहे हैं, वो कैसे किया जाएगा? आपकी कई योजनाएं जो ऑलरेडी चल रही हैं वो धरातल पर पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है, पूरी तरीके से पूरी नहीं हुई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? आप बजट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन घाटा भी तो आपका बढ़ रहा है ना, उसको कैसे आप सही करेंगे? थोड़ा सा हमको अपनी बातों को रखने के लिए समय दीजिएगा। आपको पूरा समय दे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सरकार का आंकड़ा जो है, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। आपको पता होगा कि जब 2019 में हम लोग चुनाव जीते थे, उस वक्त सरकारी खजाना खाली था। रघुवर दास जी सरकारी खजाना खाली करके गए थे। उस स्थिति में सरकार अपना कार्यभार संभाली है और आज झारखंड को कहां पे ला करके पहुंचाई है, ये सब देख रहे हैं। इसलिए सरकार किस प्रकार से उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करेगी, ये सरकार का बात है, सरकार समझेगी। आने वाले समय में आप लोग सवाल पूछिएगा तो उसका मैं जवाब दूंगी। जो टारगेट सरकार रखी है, सरकार कैसे पूरा करेगी, ये सरकार का काम है, सरकार करेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि चुनाव के समय में इन लोगों ने किसी भी तरह से बरगला करके अपना मतलब सत्ता कायम कर लिया, सत्ता हासिल कर लिया। लेकिन आप क्या इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि जनता को बरगलाने का काम कौन कर रहा था? जनता को मतलब घुसपैठिए और हिंदू मुस्लिम आदिवासी और ये सब चीज में आप लोगों ने बरगलाने का काम किया। मैडम, आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं, अलॉटमेंट में चर्चा कर रहे हैं, हम बयानों पर थोड़ी ना कर रहे हैं। हम फिर पिछला चले जाएं कि झारखंड में क्या क्या बयान दिए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, जेएमएम के जरिए, कांग्रेस के जरिए, हम उस पर थोड़ी ना करेंगे ना बहस। चुनाव का बात अगर रखते हैं ना तो विश्वजीत जी जरा सवाल का जवाब दीजिए। रुकिए, आ रहा हूं डॉक्टर नीलम आ रहा हूं। विश्वजीत जी देखिए, सरकार है, बजट बढ़ाया है, जाहिर तौर पर अलॉट किए गए हैं, कुछ ना कुछ तो खाका तैयार किया होगा। ऐसे हवा में तो विधानसभा के भीतर बैठकर वित्त मंत्री साहब तो बजट नहीं पेश कर देंगे। अगर बजट पेश किया गया है, अलग अलग महकमों को अलॉटमेंट किया गया है कुछ बजट, तो सोच समझकर ही किया गया होगा। हसन साहब, अभी हमारी नीलम दीदी थोड़ी विचलित इसलिए नजर आ रही थी कि उनको वास्तव में खुद ये पता नहीं है कि किस आधार पे 4 से हम 10 ट्रिलियन का आंकड़ा छुएंगे। पिछले 5 साल में तो हमने कुछ करा नहीं। कुछ अगर हमने जमीन भी तैयारी की होती तो हम सोच सकते थे। दूसरी, अब मैं बजट पे आ जाता हूं। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन बजट जनता के हित के लिए होता है। वैसे भी आज मुझे थोड़ा कम समय मिला है, मेरा फोन कट जा रहा था जी। आप देखिए, सीधी सी बात मैं पूछना चाहता हूं जेएमएम के प्रवक्ता से कि आप आज के डेट में लगभग 1,45,400 करोड़ का बजट लेके आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो बजट आप लेके आए थे वो आप 1,24,000 करोड़ का लेके आए थे। उसके बीच में आप 12,000 करोड़ का अनुपूरक बजट लेके आए। और आपको याद होगा हसन जी, 2 दिन पहले हम लोग डिबेट में बैठे थे और 2 दिन पहले ये 5,508 करोड़ का बजट लेके आए।
2 दिन के लिए 55,008 करोड़ के बजट का अनुपूरक, तीसरा अनुपूरक बजट का वो कैसे यूज कर पाए, ये मेरे समझ में नहीं आता। और मुझे लगता है कि आपके भी समझ में नहीं आया होगा कि वो 55,000 करोड़ कहाँ लौटे। लेकिन सरकार का ये मत है ना, सरकार का ये मत है कि ये था, ठीक, मेरा मुद्दा, एक सेकंड सुन लीजिए, मेरा मुद्दा ये था कि जो पहला पूरक बजट आया उसका 45% यूज हुआ, 45% यूज मात्र हो पाया। जो दूसरा अनुपूरक बजट आया, अनुपूरक बजट का 30% इसका यूज हो पाया, और तीसरा जो अनुपूरक बजट हुआ उसका इसका यूज ही नहीं हुआ। तो आप 2 लाख करोड़ भी कर लीजिए। ठीक है, वो मेरे पास समय खत्म हो रहा है। हेमंत गुप्ता जी 30 सेकंड के अंदर कंक्लूड कीजिए जरा। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि भैया पिछले जो बजट हैं वो आप पूरे कर नहीं पाए हैं, नया बजट लेकर आ जाते हैं, अब किस तरह से करेंगे? सरकार कह रही है कि नहीं, हमारे पास है, खाका तैयार कर रखा है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हमें पता है। जरा इसको कंक्लूड कर दीजिए, क्या आपको लग रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले नीलम जी की बात पर जवाब देना चाहता हूँ। 30 सेकंड के अंदर सर। मैं कभी किसी का पक्षधर नहीं रहा हूँ और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप अच्छी नॉलेज लेके बैठती हैं। रही बात कि आपके जो मंत्री हैं वो सब हमारे मित्र भी रह चुके हैं और मैं झारखंड के विकास आंदोलन को लड़ चुका हूँ। मैं झारखंड सरकार के खिलाफ नहीं, भाजपा के फेवर में नहीं। मैं आपको पब्लिक डोमेन से ये बात पूछा जाता तो मैं बता रहा हूँ। पब्लिक डोमेन में ये बात आती है कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका आपने सदुपयोग अभी तक नहीं किया। आप पिछली सरकार ने जो आपको बजट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया फंड, उसका आपने प्रॉपर यूज नहीं किया। अब आप बताएं, जो बजट आप ला रही हैं 2023-24 का, आप ही का बजट है 23-24, और फिर उस बजट का आप इनहांस कर रही हैं, लेकिन रिसोर्सेज आपके पास है नहीं। आप पब्लिक को ये बताएं कि 10 ट्रिलियन का खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, माफी के साथ मैम। ठीक है डॉक्टर नीलम, माफी के साथ आप लोगों को अलविदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत जी, डॉक्टर नीलम मिश्रा और हेमंत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और झारखंड का बजट जाहिर तौर पर पेश हो चला है और उसके बाद झारखंड की सरकार तो जाहिर तौर पर बजट पेश करने के बाद यही कह रही है कि अब इस बजट से झारखंड की जनता का विकास होगा, झारखंड का विकास होगा और आने वाले समय में दिख भी जाएगा कि किस तरह से विकास होगा। फिलहाल इस खास पेशकश में एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस बाद इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।